हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है पोस्ट मार्केट वीडियो। तो मॉर्निंग में मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिसको भी मॉर्निंग ट्रेड सेटअप देखना है तो वो वीडियो जाके देख सकता है। अब इसी वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का देखेंगे कि आज मार्केट में क्या माहौल था, क्या क्या मार्केट ने परफॉर्म किया है, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते थे। राइट, तो मॉर्निंग का ये ट्रेड अवेलेबल है। इसको यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लस लाइव मार्केट में भी जो मेरे मन में आ रहा था, मैंने वो कमेंट्री जो है वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। राइट, तो आज अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो स्लाइटली गैप अप हुआ। फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बोलोगे कि एक रेंज में मार्केट रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक रेंज था जिसका ब्रेकडाउन हुआ एंड मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा फॉल जो है वो दिखा दिया। तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसको ये जो स्ट्रैटेजी है ये जनरली बहुत कम बार बनता है जब यहाँ पे बिग कैंडल बनता है फर्स्ट 5 मिनट का। राइट, तो आज ये बना था। उसके पहले ही हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था। इसका जो रिट्रेसमेंट था 50% के आसपास, यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाया था। स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के रखा था। फिर हमारा स्टॉप लॉस मतलब वो स्टोरी तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाके दिख जाएगी। अल्टीमेटली हमने जो उसके बाद का जो डबल टॉप पैटर्न बना था, इस ट्रेड में हमने लगभग 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इसके अंदर अचीव कर लिया। राइट, तो चलिए देखते हैं अब उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। राइट, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट का ट्रेंड जो था वो डाउनफॉल था। फिर यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, या फिर आप बोलोगे ये जो डाउनफॉल था इसके लिए कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट बनाया। उसके बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ और एक यहाँ पे फॉल आ गया। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये जो जोन है यहाँ पे हमने मार्क करके पहले ही रखा था, जिसकी वजह से हमें पहले ही पता था कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। इसके नीचे जाने के लिए मार्केट को पैटर्न या फिर एक नया प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि मार्केट ने बनाया नहीं। यहाँ पे बनाया था बट यहाँ पे फेक एक ब्रेकडाउन जैसा देखा है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। राइट, चलिए अब यहाँ पे आते हैं आफ्टरनून में। देखोगे तो यहाँ पे वन वे में रैली हुआ। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैप सिनेरियो जैसा लग रहा था। मतलब यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया था एंड उसके बाद मार्केट वन वे में ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे फिर से देखोगे डबल टॉप पैटर्न बन गया 5 मिनट के अंदर, बट नीचे सपोर्ट जोन था, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। इसके अलावा अगर मार्केट अगर चाहता तो यहाँ पे छोटा सा कप हैंडल या फिर डबल बॉटम पैटर्न बना सकता था, जो कि मार्केट ने नहीं बनाया। इसीलिए हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो आज यहाँ पे निफ्टी के अंदर नहीं बना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट के हिसाब से हम जो पूरा दिन वेट करते हैं सेटअप का, उसके अकॉर्डिंग आज एक भी सेटअप नहीं बना था। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं वेट कर रहा था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता था, बट यहाँ पे बना नहीं। प्लस यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था इसका ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, इसीलिए भी हमने आज यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ बने थे। यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे सिंपल है एकदम। अगर आप देखोगे तो ये वेज पैटर्न हमने कल ही ड्रॉ किया था। तो समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे इसके गैप अप लाइक इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, सस्टेन होने का ट्राई किया। यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम मॉर्निंग में ही बन सकता था, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट जो है वो वन वे में गिरता रहा, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना या फिर एक स्टॉप लॉस नहीं था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। राइट, तो यहाँ पे देखोगे इस फॉल के अंदर हमने यहाँ पे आज कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद देखोगे आफ्टरनून में यहाँ पे एक बड़ा डबल बॉटम बना जिसका ब्रेकआउट हुआ था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे अवॉइड किया। प्राइमरी ट्रेंड देखोगे मार्केट का डाउन साइड था, तो यहाँ पे आफ्टरनून में मार्केट जो है वो स्पेशली कंसोलिडेशन में ही चला गया। राइट, एंड फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मोस्टली मार्केट जो है वो हमें एक की लेवल के आसपास चाहिए होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का मार्केट ट्राई करता है। एंड बैंक निफ्टी के लिए अगर आप आज देखोगे तो 45,500 का एक राउंड नंबर था। ऊपर से फॉल करते हुए मार्केट आ रहा था, लगभग 200 से 300 पॉइंट का फॉल हो चुका था, इसलिए बार बार जो है वो 45,500 लेवल से यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा था। राइट, बट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा था, नीचे हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते थे या फिर नीचे हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं था जो हमें कह रहा था कि हम नीचे बाय कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली इसको अवॉइड किया। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न आपको नोटिस हो जाएगा। इसका अगर किसी ने लिया होगा तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही रहा होगा। ये पैटर्न बन गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐसा लेना ही है। तो यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस जो है वो लो के आसपास था। टारगेट 1:1 या फिर 1:1.5 मिला होगा। उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस के लिए आया, फिर से री एंट्री बनाया, या फिर आप बोल सकते हो रिट्रेस के ऊपर फिर से एंट्री बनाया, फिर से ऊपर गया। बट अल्टीमेटली जो टारगेट होने चाहिए थे 1:2, 1:3, 1:4 जो बना नहीं, 1:1 या फिर 1:1.5 मैक्स टू मैक्स आपको मिला होगा। तो ये ट्रेड भी अगर ये बना था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट,
मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्केट में जो है वो ये रेजिस्टेंस पास ही में था। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अल्टीमेटली आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे इतना फेवरेबल नहीं है। एंड प्लस मार्केट ने जब इतना फॉल कर दिया है तो यहाँ पे आप एक स्काल्पिंग का ट्रेड ले सकते हो, उसके ज़्यादा बड़ा ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं ले सकते जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता तब तक, राइट। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे देखो नोटिस करो, ये ब्रेकआउट यहाँ से ऑलरेडी हो चुका था एंड इतना मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका था। तो इसको और कंटिन्यू करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये डबल बॉटम में नहीं लेता, राइट। चलिए निफ्टी बैंक का तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का, कि फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे क्या क्या लाइक ट्रेड सेटअप बना था। फिन निफ्टी का भी अगर आप देखोगे तो वेज पैटर्न हमने कल भी ड्रॉ किया था शायद, मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग के वीडियो में भी देख सकते हो, कल के वीडियो में भी देख सकते हो। इसका भी यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ था, तो गैप अप ओपन होने के साथ यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, नीचे से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन गया था। फिर मार्केट देखोगे तो यहाँ पे टॉप पे पैटर्न बन गया, राइट। यहाँ पे मैं प्रीवियस ड्राइंग डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, डबल टॉप बना, नेकलाइन कहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने एक फॉल कर दिया, फिर से देखो रिटेस्ट हुआ, ऊपर का ट्रेंड लाइन है रेड वाला, उसका एक रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न्स वर्क होते हैं, बस आपको सही जगह पे सही लॉजिक के साथ अप्लाई करना होता है। ये ट्रेड मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर था, प्लस यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट था उसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमारे फेवर में नहीं था, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो छोटे छोटे रीजंस होते हैं, बट मैं उनको यहाँ पे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मेरे लिए ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मेरा सेटअप बनना ज़रूरी है। जब मेरा सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए मेरे जो है वो ओवर ट्रेडिंग अपने आप अवॉइड हो जाता है। या फिर अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा ओवर ट्रेड होता ही नहीं है, बहुत कम ट्रेड्स होते हैं, बट उसके हिसाब से मेरा ब्रोकरेज भी कम रहता है, एक्यूरेसी भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। एंड स्टॉप लॉसेस तो मेरे लिए हमेशा अगर छोटा होगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, अगर नहीं होगा छोटा तो रिटेस्ट का वेट करूँगा। रिटेस्ट नहीं होता है तो मैं स्पेशली एंट्री नहीं करता हूँ, राइट। चलिए अब देखते हैं आफ्टरनून में क्या हुआ। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने फिर से ट्रैप बनाया, सेम बैंक निफ्टी के जैसा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा था। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आ गया। इन लोगों के एक्सपायरी था, इसलिए इन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया गया। फिर लोगों को लगा होगा शॉर्ट कवरिंग होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट ने यहाँ पे फटाक से नीचे आया। फिर यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। तो यहाँ पे ये वोलाटाइल हो गया था, जो कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया था कि मार्केट कैसे करता है एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे सेम बड़े रेंज में वोलाटाइल था, इसीलिए ऑप्शन जो सेलर थे उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। बट जिन्होंने भी एक छोटे रेंज में ऑप्शन सेलिंग किया होगा उनको थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मार्केट में जब ये मोमेंटम हो रहे थे, ये वाले मोमेंटम, तब प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा स्पाइक होते रहते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, लेवल्स को कहाँ कहाँ मॉडिफाई किया जा सकता है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल जो है वो अपना डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 बार एक रेजिस्टेंस जो है वो लिया है, राइट। चलो अब निफ्टी का तो हो गया, क्योंकि एक ही लेवल ऐड करना था, बाकी के लेवल वैसे के वैसे ही एक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक छोटे से टाइम के लिए, राइट। चलो अब बैंक निफ्टी देखोगे तो हमारे पास एक यहाँ पे जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, एक लेवल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं एक लेवल जो है वो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आज का जो दिन का हाई है, या फिर जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे एक सेकेंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पेन ही ले लेता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन था एंड यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, ओपनिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट है, इसी का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे एक लेवल में ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर पैटर्न करके ब्रेकआउट करता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट 1 ये रहेगा, नीचे के लेवल जो है वो टारगेट 2 टारगेट 3 हम ऐसा प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी प्राइस एक्शन बनता है, राइट, उसके हिसाब से, राइट। तो फिलहाल ड्राइंग्स को डिलीट कर देंगे एंड देखते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी अभी हो चुका है, तो ऑप्शन जो है वो थोड़े से कम लिक्विड होते हैं, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं जो हूँ मेरे लिए लाइक कल के लिए या फिर परसों के लिए जब भी मैं ट्रेड करूँगा उसके लिए एक लेवल यहाँ पे ऐड कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 1 बार 2 बार एंड 3 बार यहाँ पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस आ चुके हैं। प्रीवियस डे का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आज का सिर्फ एक ही ट्रेडिंग हमारा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ अपना ज़ीरोधा दिखाने का, तो एक सेकेंड, नहीं हो रहा है, राइट। तो ये फिंगरप्रिंट के लिए थोड़ा सा सीधा करेगा तो मैं वीडियो का रेशियो चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा दो। स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।